हेलो दोस्तों, आपका टेक कॉम बाई रत्नेश यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से होती होगी। क्योंकि दोस्तों, हम आपके सामने जो पाइथन का हमने जो जो पूरा बेसिक कंप्लीट किया हुआ, जैसे वेरिएबल हमने जाना है, पाइथन जाना है, पाइथन क्या होता है, जो मेरा पाइथन का 2-3 क्लास हुआ है। आज जो पीवाईक्यू आए हैं कि जो मेरे 3-4 टॉपिक कंप्लीट कराया हुआ है, वहां से क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है वेरिएबल के बारे में, वेरिएबल क्या है या फिर पाइथन क्या होता है या फ्लो चार्ट क्या होता है। जितना टॉपिक हमने पढ़ा हुआ है तो उसका कैसे जो क्वेश्चन बनता है मेरे एग्जाम में, आज हम वो लेकर आपके सामने आए हैं। और दोस्तों, पूरा वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। वो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करना है आपको, और पूरा अच्छे से हम देख लेंगे। और एक ही वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा वेरिएबल से कितना सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। आइए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले मेरे सामने जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा डिक्लेरेशन गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशन इज इनकरेक्ट? कौन सा डिक्लेरेशन यहाँ पे जो गलत है? जैसे कि आप जानते हैं कि वेरिएबल का हमने नियम पढ़ा हुआ है कि वेरिएबल लेने के लिए कौन कौन सा हम तरीका यूज करते हैं, कौन कौन सा मेथड हम यूज कर सकते हैं। तो वो चीजें हम जो है इसके पहले वाले क्लास में, इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था। तो आप जानते हैं कि वेरिएबल जो है अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, ये आपका सही है। फिर आपने जाना था कि वेरिएबल, ये तो आपका x=3 ले सकते हैं, तो आपने नॉर्मल है। वेरिएबल ये नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, ओनली अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा, इतना हमने जाना था। और यहाँ पे अंडरस्कोर से स्टार्ट है, ये तो मेरा सही है और ये तो मेरा वेरिएबल सही है। और ये भी आप जानते हैं कि ये भी आपका वेरिएबल सही है, क्योंकि अंडरस्कोर हम स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैं, बाद में भी लगा जो है मतलब वो आ सकते, यूज कर सकते, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो अंडरस्कोर आप लगा ही सकते हैं, चाहे स्टार्टिंग में लगाइए, आप जय लगाइए बाद में, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तीनों ऑप्शन जो इसमें सही है, तो इसमें जो डी वाला ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं, ये आपका सही हो जाएगा। क्योंकि इसमें गलत पूछा हुआ है, तो गलत इसमें कोई नहीं है, सारा ऑप्शन सही है। तो डी वाला इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे चलते हैं आगे। अब क्वेश्चन मेरे एग्जाम में जो आया था, पूछा हुआ सॉफ्टवेयर के विकास के किस चरण में सॉफ्टवेयर की गुणवत्ता का प्रलेखन किया जाता है? इन विच सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फेज इक्वालिटी क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर इज डॉक्यूमेंट। जब हम सॉफ्टवेयर कोई बना लेते हैं, तो सॉफ्टवेयर बनाने के बाद जब हम चेक करते हैं कि मेरे सॉफ्टवेयर जैसे हमने बनाया था क्या वैसे वर्क कर रहा है, या फिर जो हमने कोडिंग किया हुआ या फिर जो हमने प्रोग्रामिंग किया हुआ है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मेरा सॉफ्टवेयर पूरा अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसे हम जो बोलते हैं, इसे टेस्टिंग बोलते हैं। जब मेरा सॉफ्टवेयर पहले बन जाता है, डेवलप हो जाता है, जब हम सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं, उसको देखते हैं, सारा चीज चेक करते हैं, तो टेस्टिंग के नाम से जाना जाता है। इसमें आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आप आगे देखेंगे कि आगे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि A=5 है, B=8 है, C=8, C=6 के लिए निम्नलिखित में से एल्गोरिथम का आउटपुट कौन सा गलत है? बताइए इसमें कौन सा गलत हो जाएगा। और आप जानते हैं कि सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे। हमने स्टेप 1 यूज किया है, फिर हमने यहाँ 2 वेरिएबल लिया हुआ, ए बी सी लिया हुआ, उसके हमने से रीड किया ए बी सी को, और हमने यहाँ पे कंडीशन यूज किया है, क्या ए बड़ा है, क्या क्या ए क्या ए बी से छोटा है क्या।
तो यहाँ पे हमने जब ऐसा, फिर हमें कंडीशन यहाँ पे दिया है क्या बी ए से बड़ा है, फिर मैं कंडीशन चेक कराया हुआ है क्या सी ए से बड़ा है क्या। हमने दोनों कंडीशन पहले चेक किया क्या जो है क्या बड़ा है क्या, तो आप देख रहे हैं कि क्या बी बड़ा है क्या ए से, तो बी में कितनी वैल्यू है 8 वैल्यू है, और जो है और ए में कितनी वैल्यू 5 है, तो ये कंडीशन मेरा सही हो जाएगा। उसके बाद सेकंड कंडीशन यहाँ पे चेक होगा, इसमें क्या है क्या सी बड़ा है क्या ए से, हाँ सी बड़ा है, क्योंकि सी में आपके पास 6 वैल्यू है और ए में कितना वैल्यू है 5 वैल्यू है, तो इसमें आपका ये है। तो इसमें क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, डिस्प्ले ए इज स्मॉलेस्ट नंबर, तो क्या, हाँ तो क्या होगा ए जो है स्मॉलेस्ट नंबर है, तो इसमें क्या हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा। मेरे जो दोनों कंडीशन सही है ट्रू है, तो आपका क्या होगा ए आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। और जब ये गलत होता कि ए बड़ा होता तो क्या होता आपका सी होता, बट क्या है मेरा पहले वाला ही कंडीशन क्या हुआ आपका सस्टिफाई हो गया। इसमें क्या होगा जो ए वाला ऑप्शन है, जो ए क्या है सबसे छोटी संख्या है, तो पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इतना आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ आप देखेंगे, लिखा पाइथन किसमें लिखा गया है दोस्तों पाइथन आपका सी में लिखा गया है। यहाँ पे जावा वगैरह का यूज नहीं हुआ है, ना पीएचपी का हुआ है। इसमें आपका जो बी वाला ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इतना आपको पता होना चाहिए। फिर आपको लिखा हुआ था डिबगिंग सॉफ्टवेयर में को ठीक करने के लिए प्रक्रिया। डिबगिंग क्या होता है, डिबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग इन सॉफ्टवेयर। क्या होता है दोस्तों ये बग। डिबगिंग क्या होता है, डिबगिंग क्या होता है जब हम क्या करते हैं बग ढूंढते हैं अपने सॉफ्टवेयर में, कोई प्रॉब्लम हम ढूंढते हैं कि मेरे सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जब हम सही करते हैं प्रॉब्लम को अपने प्रोग्रामिंग में तो उसे क्या बोलेंगे बग बोलते हैं। इतना आपको पता होना चाहिए। तो उसमें आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा बाइनरी फाइल में सूचना किस प्रारूप में होती है, इन विच फॉर्मेट बाइनरी फाइल कंटेन इंफॉर्मेशन, इन विच फॉर्मेट बाइनरी द कंटेन इंफॉर्मेशन। बाइनरी फाइल में जो आपका इंफॉर्मेशन किस रूप में होता है, किस रूप में होता है, तो आप जानते हैं कि इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, उसी रूप में जिसमें डेटा को मेमोरी संख्या में रखा जाता है। क्योंकि बाइनरी भाषा वही होता है जब वो कंपाइल हो जाता है, जब जाके मेमोरी में सेव हो जाता है। क्योंकि जब हम कोडिंग करते हैं वो हाई लेवल में होता है। आप जानते हैं कि वो आपका हाई लेवल लैंग्वेज होता है। जब आपका वो कंपाइल होकर कंप्यूटर भाषा में जब चेंज हो जाता, तो जब वो चेंज होता है तो उसे बाइनरी भाषा बोलते हैं। और बाइनरी भाषा जो है किस रूप में होता है, जिस रूप में मेमोरी में सेव होगा वही रूप में क्या होगा आपका सेव हो जाता है। जिसमें बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। सेम फॉर्मेट इन विच द डेटा इज हेल्ड इन मेमोरी, तो जिस फॉर्मेट में आपका मेमोरी में रखा जाएगा उसी फॉर्मेट में आपका होता है। आगे आया था क्वेश्चन पूछा हुआ है पाइथन फाइल का सही जो है मतलब एक्सटेंशन पूछा था, एक्सटेंशन क्या होता है। तो यहाँ पे जो ए वाला ऑप्शन है पीवाई, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। द करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ पाइथन फाइल इज, उसमें डॉट पीवाई क्या होगा डॉट पीवाई फाइल का एक्सटेंशन होता है। इतना आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया था निम्नलिखित में से किसमें डेटा अस्थायी रूप से संग्रहित या स्टोर किया जाता है। बताइए दोस्तों इसमें क्या ऑप्शन आपने मारा, इसमें क्या ऑप्शन होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज स्टोर्ड परमानेंटली, तो क्या होगा आप जानते हैं कि डाटा कहाँ पे आपका स्टोर होता है वेरिएबल में। जब हम कोई वेरिएबल लेते हैं तो क्या होगा जैसे कि आपने एक पल क्या किया आपने कोई वेरिएबल लिया और वेरिएबल में क्या कर दिया आपने कोई वैल्यू स्टोर कर दिया, क्या हुआ क्या कर दिया आपने कोई वैल्यू स्टोर कर दिया। तो वैल्यू आपका किसमें आपका स्टोर हुआ है, आपका वेरिएबल में आपका स्टोर हुआ है।
तो जो भी आपका नंबर, जो भी आपका डाटा कहाँ स्टोर होता है, वेरिएबल में स्टोर होता है। इतना जानकारी आपको होना चाहिए। अब आगे क्वेश्चन पूछा है फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम का उपयोग किस लिए होता है, तो इसमें आपका ऑल द एबव होगा, जो डी वाला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, क्योंकि सबका यहाँ पे बेटर प्रोग्रामिंग होता है, ऑप्टिमाइज्ड कोडिंग होगा, सिस्टमैटिक टेस्टिंग होता है, सारा चीज बेटर होता है। जब हम कोई भी प्रोग्रामिंग का फ्लो चार्ट वगैरह बनाएंगे तो उससे क्या होगा, हमें बेटर प्रोग्रामिंग कर पाएंगे हम, ऑप्टिमाइज कोडिंग होगा और आपको सिस्टमैटिक जो टेस्टिंग भी अच्छे से कर पाएंगे। सारा चीज आपको अच्छे से होता है तो इसमें आपका ऑल द एबव होगा। इतना जानकारी आपको होना चाहिए। अब आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा था मेरे एग्जाम में, पाइथन लैंग्वेज में निम्नलिखित में से किसे वेरिएबल के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। इन पाइथन लैंग्वेज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिफाइंड एज वेरिएबल। हमने बताया कि वेरिएबल मतलब वेरिएबल लेने का जो रूल है, आपने इसके पिछले वाले क्लास में वीडियो में हमने पढ़ाया हुआ, जाकर आप देख सकते हैं, ना पढ़े हो तो आप जानते हैं कि वेरिएबल नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, बट अंडर स्कोर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल का नियम ये भी सही है, ये भी आपका सही है। और हमने देखो यहाँ वेरिएबल बनाया हुआ है सीधा, तो अंडर स्कोर से आपको वेरिएबल स्टार्ट हुआ, बट आप देखो ट्राई यहाँ लिखा हुआ सी, देखो ट्राई का, देखो यहाँ पे सीधा जब हम ट्राई लेंगे तो ये मतलब इसका यूज नहीं हो सकता, क्योंकि ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये आपका एक कीवर्ड होता है। क्यों क्या होता है, आपका ट्राई एक कीवर्ड है, और ट्राई कीवर्ड मतलब ये होता है कि इसका काम पहले से फिक्स है। जैसे कि आप जानते हैं कि आपका डबल स्लैश कमेंट देने के लिए होगा, या फिर आपने देखा कि जैसे है सिंबल होता है उसका काम पहले से फिक्स होता है। जैसे आपने देखा कि प्रिंट, जो प्रिंट होता है, प्रिंट भी आपका एक फंक्शन है, उसका पहले से काम डिफाइन कर दिया गया, उसका काम क्या होता है, उसका काम प्रिंट करना होता है। तो सेम ऐसे ट्राई का भी काम क्या है, फिक्स है। तो ट्राई एक कीवर्ड होता है, और ट्राई जो जो है, तो आप ट्राई का यूज वेरिएबल में नहीं कर सकते। ठीक है, तो इतना जानकारी आपको होना चाहिए कि ट्राई कीवर्ड है, और ट्राई कीवर्ड का हम यूज वेरिएबल में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका काम, इसका जो वर्क है ट्राई का, वो पहले से फिक्स कर दिया गया है। इतना आपको पता होना चाहिए। बाकी जो और ऑप्शन है, और ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन दिया था प्रोग्राम को ठीक करना क्या कहता है, इसके ये वाला क्वेश्चन पहले ही आ गया था। क्या कहता है, टेस्टिंग क्या कहते हैं, उसे हम टेस्टिंग कहते हैं। तो इसमें आपका ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और आप देख रहे हैं जनवरी 25 में क्वेश्चन ये आया भी है। इतना आपको देखना है, ध्यान देना है। आइए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच प्रोसेसिंग एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शन ऑन वन आफ्टर एन अदर। विच प्रोसेसिंग एग्जीक्यूट, जब आपका प्रोसेसिंग होता है, जब कोड आप एग्जीक्यूट होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, कैसा होता है एग्जीक्यूट होगा, वो आपका सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग होगा। कैसा होता है प्रोसेसिंग, जब आपका कोडिंग एग्जीक्यूट होता है, जब रन होता है, तो वो आपका सीक्वेंस में होता है, वो सीक्वेंशियल बाय सीक्वेंस होता है। तो इसमें आपका जो ए वाला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। इतना आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा हुआ, कंपाइलेशन कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू, कंपाइलर सोर्स कोड को किसमें करता है, आप जानते हैं कि जो मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, क्योंकि हम जो कोडिंग करते हैं वो आपका हाई लेवल में होता है। मेरे पास बताया था आपको ट्रांसलेटर होता है, ट्रांसलेटर 3 होते हैं, एक कंपाइलर है, एक आपका असेंबलर होता है, और एक आपका इंटरप्रेटेड होता है। क्या होता है, इंटरप्रेटेड होता है। तो कंपाइलर का भी काम क्या होता है, हाई लेवल को लो लेवल में बदलना, और मतलब इंटरप्रेटर का भी काम क्या होता है, हाई लेवल को लो लेवल में बदलना। बट असेंबली जो ट्रांसलेटर होता है वो असेंबलर लैंग्वेज को ही क्या करता है, कन्वर्ट करता है। इतना आपको पता होना चाहिए। तो क्या होगा, इसमें जो सी वाला ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इतना जानकारी आपको होना चाहिए। अब हम इसके पहले देखो डिबगिंग के बारे में हमने पहले देख लिया है। डिबगिंग क्या होता है, तो आप जानते हैं कि क्या होता है, रिमूव एरर।
क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। जो गलती होता है, जो एरर होता है मेरे कंप्यूटर में या मेरे प्रोग्रामिंग में, उससे दूर करने के लिए हम डिबगिंग वर्ड का यूज करते हैं, जिसमें आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते, आगे क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच डाटा टाइप इज यूज टू होल्ड नंबर। पूर्णांक, पूर्ण संख्याओं के लिए कुछ डेटा टाइप का उपयोग होता है। आपने देखा है कि डाटा, जो आपका डाटा टाइप होता है वो आपके 4 टाइप्स के होते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि आपका स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग में क्या होता है, पूर्णांक नंबर होता है। जैसे कि आपका 1 है, 2 है, 3, जो पूर्णांक नंबर होते हैं, जो आपका मतलब होल नंबर होते हैं, वो इंटीजर टाइप के आपके डाटा टाइप होते हैं। फिर आपने देखा स्ट्रिंग, हमने बताया स्ट्रिंग क्या बताया हमने, जैसे कि जब कोई हम नाम लिखेंगे, जब कोई नाम हम यूज करते हैं, जब कोई टेक्स्ट हम लिखते हैं, वो आपका क्या होता है, वो आपका स्ट्रिंग होता है। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर दे, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जब नंबर के साथ में जब हम जे यूज कर सकते हैं, जैसे कि 1 3 जे लिख दिया, तो 3 जे क्या हो, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। इतना भी हमने बताया हुआ है। फ्लोट नंबर क्या बताया, फ्लोट नंबर उसे बोलते हैं जब पॉइंट में, जैसे कि हमने लिख दिया 1 3.4 क्या है, वो आपका फ्लोट नंबर से क्या है, फ्लोट नंबर से। तो डाटा टाइप आपको पता होना चाहिए। तो आपका जो है पूर्णांक नंबर क्या होता है, इंटीजर डाटा टाइप उसका होता है। तो उसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते, आगे पूछा हुआ विच डेटा टाइप स्टोर टेक्स्ट इन पाइथन। पाइथन में टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए किस डेटा टाइप का उपयोग करता है। आपने जाना है कि str का होगा। हमने जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में समझाया आपको कि स्ट्रिंग में टेक्स्ट वगैरह स्टोर करना होता है, तो इतना पता होना चाहिए। फ्लोट में जहां पर दशमलव हुआ, जहां पॉइंट होता है, तो उसे फ्लोट नंबर बोलते हैं। इंटीजर नंबर क्या होता है, इंटीजर नंबर आपका पूर्णांक नंबर होता है। इतना आपको जानकारी होना चाहिए। फिर आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन पूछा हुआ है, पाइथन में स्ट्रिंग को किस में लिखते हैं। स्ट्रिंग किस में होता है, आपका डबल कोट्स के अंदर होता है, सिंगल कोट्स के अंदर होता है। जब हम कोई टेक्स्ट स्टोर करते हैं तो डबल कोट के अंदर लिखेंगे या सिंगल कोट के अंदर लिखेंगे, जिसमें जो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया था, Which of the following is not a feature in Python? निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन की विशेषता नहीं है। कौन सा बताइए दोस्तों को, कौन सा विशेषता पाइथन में नहीं होता है। कि आप जानते हैं पाइथन के बारे में, पाइथन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। आप उसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं। आपके पास कोई भी सिस्टम हो जाए, आपका मैक हो या फिर आपका विंडो हो सकता है, लाइनेक्स है, यूनिक्स है, मतलब आपके पास कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, पाइथन सभी को सपोर्ट करता है। पाइथन सभी पे अच्छे से रन हो जाता है। और यहाँ देखो बी वाला ऑप्शन लिखा हुआ लो लेवल लैंग्वेज होता है क्या, पाइथन लो लेवल लैंग्वेज नहीं होता। क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज होगा। तो इसमें जो बी वाला ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और आगे जो लिखा हुआ है, पाइथन इज ओपन सोर्स एंड फ्री यूज होता है। पाइथन आपका ओपन सोर्स है, फ्री सॉफ्टवेयर होता है। और फिर आगे लिखा हुआ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है। तो इसमें सारे ऑप्शन सही हैं, बट जो बी वाला ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि पाइथन लो लेवल लैंग्वेज नहीं होता है, क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज होता है। तो इसमें आपको इतना जानकारी होना चाहिए। आगे चलते, आगे लिखा हुआ है रा डाटा असाइंड टू अ वेरिएबल इज कॉल्ड। एक वेरिएबल को निर्दिष्ट रा डाटा को क्या कहते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, वो आपका वेरिएबल होता है। जब क्या करते हैं, जब कोई डाटा असाइन करते हैं अपने वेरिएबल में, क्या बोलेंगे, उसे वेरिएबल बोलेंगे। इतना जानकारी होना चाहिए कि एक वेरिएबल को क्या करते हैं, जब कोई डाटा हम क्या करते हैं, देते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, वेरिएबल। जब कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जब उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर करते हैं, तो उससे पूरे का नाम क्या होता है, हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, हमने वेरिएबल लिया। तो इसमें आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, वो आपका सही हो जाएगा। और आप देख पा रहे हैं कि लगातार वेरिएबल से क्वेश्चन पूछा हुआ हो जाए 25 हो या 26 हो, आप हर साल देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया हुआ है। तो आपको अच्छे से देखना है। और आपने नहीं पढ़ा हुआ है वेरिएबल किसे लेना है, वेरिएबल क्या होता है, तो इसके
पिछले वाले वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे देखो क्वेश्चन पूछा था व्हाट विल बी द आउटपुट। इसका आउटपुट क्या होगा? हमने एक्स में क्या स्टोर करा? हमने एक्स में आपका 10 स्टोर करा दिया। एक्स मेरे पास कितना स्टोर है? 10 स्टोर है। फिर हमने यहाँ पे क्या कर दिया? एक्स की वैल्यू जो आपकी एक्स की वैल्यू, एक्स में कितना वैल्यू है आपका 10 है, आपको कहाँ स्टोर करा दिया? हमने वाई में करा दिया। क्या कर दिया हमने वाई में स्टोर करा दिया है। दोबारा हमने x इक्वल 20 ले लिया तो क्या कर दिया हमने? नीचे यहाँ पे क्या प्रिंट कराया है? हमने यहाँ पे प्रिंट y कराया है। तो और आप देखिए y में क्या स्टोर वैल्यू, y में क्या प्रिंट होकर आएगा? देखो सबसे पहले जब हम सबसे पहले जो x में 10 यहाँ क्या किया? 10 स्टोर कराया है। तो क्या कर दिया हमने? जो x की वैल्यू में कहाँ स्टोर कर दिया? y में स्टोर कर दिया। फिर दोबारा से हमने x इक्वल 20 लिया है। क्या लिया हमने? दोबारा से हमने क्या लिया? x इक्वल 20 लिया। बट आप जानते हैं कि पहला वाला ही वेरिएबल क्या कर दिया? पहला वाला जब हमने कोडिंग कर दिया, पहला हमने यहाँ पे दे दिया है, तो क्या होगा? ये वाला आपका प्रिंट हो जाएगा। नीचे वाला ये कोड रन होगा ही नहीं, क्योंकि पहले ही क्या कर दिया? पहले ही जो हमने यहाँ पे रन करा दिया था, पहले सारा चीज करा दिया है। हमने वेरिएबल ले लिया, यहाँ पे वेरिएबल में आपका 10 स्टोर करा दिया और हमने क्या कर दी? x की जो वैल्यू y में कर दिया। दोबारा हमने यहाँ x इक्वल 20 दिया तो उससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जो पहले वाला आपका कोडिंग क्या होगा? टॉप टू बॉटम रन, आपका टॉप टू बॉटम रन होता है। तो ये क्या होगा? ये वाला जो पहले वाला है x इक्वल, इसमें क्या होगा? y में आपका स्टोर हो जाएगा। क्या होगा? y की वैल्यू में क्या होगा? आपका 10 स्टोर, इसमें आपका ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया है, पूछा हुआ है पाइथन एक डायनेमिक टाइप्ड भाषा है। इसका मतलब क्या होता है? पाइथन इज डायनेमिकली टाइप इज दिस। मतलब पाइथन जैसे जानते हैं कि पाइथन क्या डायनेमिक एक लैंग्वेज होता है। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें क्या कर सकते हैं? वेरिएबल टाइप इज डिटरमाइंड एट रन टाइम। वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर यूज और डेटा टाइप इज चेक्ड इज कंपाइल्ड लाइन। ये नहीं होगा। इसमें क्या होता है आपका? इसमें क्या होगा? वेरिएबल टाइप इज डिटरमाइंड इन रन टाइम। क्या करता है? हमें इसमें वाला नहीं होगा। इसमें जो वाला ये वाला ऑप्शन है क्या होगा? आपको वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर यूज, तो आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। इसमें आपको ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया, पूछा हुआ है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ वैलिड पाइथन डेटा टाइप। निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य पाइथन डेटा टाइप नहीं है? आप जानते हैं इंटीजर भी होता है, फ्लोट भी होता है और आपका बुलियन भी होगा। देखो यहाँ पे करेक्टर भी देखो, करेक्टर डाटा टाइप पाइथन में मान्य, करेक्टर डाटा टाइप जो होता है ये करेक्टर डाटा टाइप पाइथन में मान्य नहीं होगा। बुलियन वैल्यू मान्य होता है, जिसमें आपका जो सी वाला ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि करेक्टर डाटा टाइप पाइथन में वैलिड नहीं होता है, मान्य नहीं होगा। बाकी इंटीजर टाइप का जो वैल्यू होता है वो मान्य होगा, फ्लोट टाइप का जो वैल्यू होता है वो मान्य होता है। और ये आपका जो बुलियन टाइप जैसे कि आपका ट्रू एंड फॉल्स होता है ये सब मान्य होगा। बट कैरेक्टर डाटा टाइप क्या होता है? पाइथन में मान्य नहीं होता। इतना जानकारी आपको होना चाहिए। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन मेरे एग्जाम में पूछा है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट पाइथन इज ट्रू। पाइथन के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए दोस्तों, पाइथन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो आप जानते हैं क्या है? पाइथन इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। पाइथन कैसा सॉफ्टवेयर होता है? आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। उसमें जो बी वाला ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा। इतना जानकारी आपको होना चाहिए। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन मेरे एग्जाम में पूछा हुआ है पाइथन किस प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है? तो आप जानते हैं कि कैसा होता है यहाँ पाइथन मतलब इंटरप्रेट होता है, कंपाइल नहीं होगा। क्योंकि कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर जो ट्रांसलेटर होता है क्या करेगा? ये पूरा कोड को एक बार में कंपाइल करके
पूरा मतलब जो जैसे कोडिंग आपने कर दिया, क्या करेगा पूरा कोड कंपाइल करके उसके बाद बताएगा कि यहाँ पे मतलब एरर है, यहाँ पे रॉन्ग है। बट पाइथन में क्या होगा, पाइथन में जो आपका इंटरप्रेट आपका यूज होता है, और इंटरप्रेट क्या करता है, लाइन बाय लाइन कोड रन करता है। क्या करता है, लाइन बाय लाइन, जैसे कि आपने आपने पूरा कोडिंग कर लिया, बट मान लीजिए किसी लाइन में आपका रॉन्ग रहेगा, तो वो तब तक आप ठीक नहीं करेंगे, उसके नीचे वाला लाइन क्या होगा, रन होगा ही नहीं। तो इतना पता होना चाहिए कि क्या होगा, ये चीजें पता होना चाहिए कि पाइथन में क्या होगा, इंटरप्रेटेड यूज होता है। और बोला इंटरप्रेटेड जो आपके ट्रांसलेटर होता है, इसका क्या खासियत होता है, ये लाइन बाय लाइन क्या करता है, कोड को मतलब जो कंपाइल करता है, लाइन बाय लाइन कोड को रन करता है, उसके बाद गलती रहेगा तो बता देगा कि यहाँ पे गलती है, यहाँ पे रॉन्ग है, तो इसमें जो बी वाला ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, हमने आज जितने भी क्वेश्चन था, जो जो टॉपिक हमने कवर कराया, जैसे हमें वेरिएबल है, आपको फ्लोचार्ट वगैरह है, पाइथन के बारे में हमने बताया था। तो जो पाइथन से जितना टॉपिक हमने कंप्लीट कराया था और उससे जितना क्वेश्चन आया हुआ है कहीं ना कहीं से, हमने वो सारा कंप्लीट कर दिया। अब आगे हम इसके नेक्स्ट वीडियो में नंबर देखने वाले, नंबर कितने टाइप्स के होते हैं ये देखने वाले हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम, जो मेरा वीडियो आएगा, नंबर टाइप्स हम देखेंगे। और दोस्तों आज हमने जितना भी क्वेश्चन कराया हुआ है, कहीं ना कहीं जो पेपर में आया हुआ है, जैसे 25 में, 24 में, 26 में एकदम नया क्वेश्चन है। तो आप देख ले कि क्वेश्चन कैसे पूछता है। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो आपको लाइक करना है और चैनल को भी आपको सब्सक्राइब करना है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।